नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा अलग हटके है और उन भाई बहनों के लिए है जो किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी होती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए टेबल पर बैठते हैं। तो समय समय पर वो सरकार से गाइडलाइन मांगते हैं, गाइडलाइन आने में देरी हो जाती है, इस वजह से पोस्टिंग मिलने में भी देरी हो जाती है। जैसा कि राजस्थान में हुआ, रीट भर्ती के हजारों की संख्या में ऐसे भाई बहन हैं जो क्वालिफाई तो कर गए और मेरिट लिस्ट में भी आ गए, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा भी भेजा, लेकिन डॉक्यूमेंट में छोटी छोटी कमियां थी, जिसके कारण उनकी नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग अटकी और वो काफी परेशान रहे। अब मान लीजिए कोई बंदा आसपास का है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मान लीजिए कोई बंदा यूपी से, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई कहीं से जैसे तैसे सेलेक्ट हुआ और उसके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम प्रॉब्लम आई, तो वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि या तो उसे यहाँ पड़े रहना पड़ेगा जब तक उसका मामला क्लियर नहीं हो जाए, या फिर वहां वो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। तो ऐसे कुछ बिंदु यहाँ नोट किए हुए हैं और सरकार की तरफ से इसके बारे में क्लियर गाइडलाइन भी आई है। तो ये, हालांकि ये गाइडलाइन उन अधिकारियों के लिए है, उन कर्मचारियों के लिए है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन फिर भी ये गाइडलाइन मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, प्रिंट भी रख लेना आप, क्योंकि ये आपके लिए भी जरूरी है, साथ साथ आपके जो पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं उनके लिए भी जरूरी है, ताकि पता रहे कि आपके डॉक्यूमेंट में ये कमी थी, तो सरकार की तरफ से इसको लेकर के ये गाइड किया गया था और इस कमी को इस तरीके से दूर करके आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, वो बहुत जरूरी है। तो एक बार जो लेटर सरकार की तरफ से आया स्पष्ट रूप से, उसको एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, मान लीजिए एक ही सेशन में 2 डिग्रियां किसी के पास हैं, तो यहां नोटिस लगा के भेज दिया गया है कि भाई एक ही सेशन में इस बंदे के पास 2 डिग्रियां हैं, तो क्या इस मामले में पोस्टिंग के प्रति क्या किया जाना चाहिए, या क्या इसको बाहर किया जाए, क्या अंडरटेकिंग ली जाए, क्या शपथ पत्र लिया जाए, क्या लिया जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम काफी सारी आती है। किसी के नाम में त्रुटियां हो जाती हैं, किसी के पास सर्टिफिकेट है मान लीजिए कास्ट का, तो वो पुराना या नया, उसको लेकर के काफी प्रॉब्लम आ रही है। आज ही कोर्ट ने फैसला दिया है कि सर्टिफिकेट नया है पुराना है, उसके बेस पर पोस्टिंग से नहीं रोका जा सकता। तो ये गाइडलाइन आपके लिए सुपर रहने वाली है। चलो एक बार पहले गाइडलाइन देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या कह रही है और किस किस बिंदु का समाधान इसमें आपको मिल रहा है। तो ये गाइडलाइन आप देख लीजिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी है, 23 मार्च 2022 का लेटर है। ये गाइडलाइन मेरे पास थी पर वीडियो बनाने का टाइम मिला नहीं, क्योंकि मैं खुद जॉब में हूं, तो इसलिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाया। तो इसमें साफ साफ लिखिए, देखिए यहां से देखते हैं हम इसको कि दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्रता जांच दल द्वारा रखे गए लंबित प्रकरणों का नियम अनुसार निस्तारण करावें। यानी कि काफी सारे ऐसे केसेस थे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जिनको पेंडिंग कर दिया गया था, यानी कि जो दस्तावेज जांच करने के लिए जो टीम बैठी थी उसको समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, कैसे डिसीजन लिया जाए कि सही है अथवा गलत। तो पहला बिंदु आप देख लीजिए यहां पर कि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा, वांछित दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाया। यानी कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो टाइम पर पहुंच नहीं पाए थे, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे वो प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे। तो इसके बारे में साफ साफ गाइडलाइन दी हुई है, इसके सामने कॉलम में लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम निर्धारित दिनांक 24 मार्च 2022 थी, अथवा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि बढ़ाए जाने पर निर्धारित अंतिम दिनांक तक भी उपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाए। यानी कि कैसी भी कंडीशन रही हो, अगर वो टाइम पर नहीं पहुंच पाया है इस बिंदु को देखते हुए, तो उसको दस्तावेज का उसका वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अभ्यर्थी को न्यू पोस्टिंग मॉड्यूल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाए और फिर वांछित दस्तावेज उससे अपलोड करवाए जाए। तो यानी कि अब आपको अगर ये प्रॉब्लम है, आपको एक बिंदु संख्या 1 वाली, टाइम पर नहीं पहुंच पाना और दस्तावेज टाइम पर अपलोड नहीं कर पाना, तो आपका समाधान हो गया है, आपको जॉब मिलेगा। दूसरा बिंदु है पात्रता जांच दल द्वारा क्या टिप्पणी अंकित करनी है। तो जब दस्तावेज करते हैं तो उनके पास एक कागज होता है, जांच करने के बाद उस पर टिप्पणी अंकित करते हैं, तो पूछ रहे हैं टिप्पणी क्या लिखना है। तो ये बिंदु आपके काम का नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। फिर भी बता देते हैं कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 5 मार्च 2022 के साथ प्रेषित वरिष्ठता है पात्रता अपात्रता के संबंध में अंकित की जाने वाली टिप्पणी के अनुसार पात्रता जांच दल द्वारा चेकलिस्ट के भाग ब में वांछित टिप्पणी अंकित कराई जानी है। तो भाई ये अंग्रेजों का टाइम की भाषा है, ये केवल बाबू ही समझ सकता है कोई। तीसरे नंबर का देखें हम, किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालय संस्थानों से अलग अलग विषयों में नियमित एवं सहपाठी छात्र के रूप में डिग्रियां या डिप्लोमा अर्जित की गई है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आपका सबसे बड़ी क्वायरी है ये कि एक ही सेशन में 2 डिग्री ले सकते हैं क्या,
एक ही सेशन में 2 डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं क्या? एक ही सेशन में 2 डिग्री अलग अलग यूनिवर्सिटियों से ले सकते हैं क्या? कौन सी मान्य होगी? तो क्लियर कर दिया है इसमें। राज्य सरकार के पत्रांक 17/2 शिक्षा 2 2008 पाठ दिनांक 4/5/2010 पत्रांक इतना इतना 2014 दिनांक 9/4/2015 के अनुसार अब क्या है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग विषयों में नियमित और सहपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्री डिप्लोमा मान्य है। यानी कि भाई आप 2 यूनिवर्सिटी से 2 अलग अलग सब्जेक्ट में डिग्री डिप्लोमा कर लेते हैं तो मान्य होगी। अगर आप 2 यूनिवर्सिटी से एक ही सेशन में एक ही विषय में एक ही डिग्री एक ही डिप्लोमा करते हैं तो मान्य नहीं होगा। यहां इसका मतलब यह है। दूसरा देखिए, यूजीसी की वेबसाइट पर दिनांक 21 अप्रैल 2015 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2 डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नहीं किए जा सकते हैं, जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ सहपाठी छात्र के रूप में और एक नियमित के रूप में विश्वविद्यालय एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों से अलग अलग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर सकता है। तो कुल मिलाकर बात ध्यान रखनी है आपको कि एक डिग्री आपकी होनी चाहिए नियमित की, एक डिग्री होनी चाहिए सहपाठी की या दूरस्थ की, तब तो आपकी मान्य हो जाएगी, वरना नहीं होगी। सब्जेक्ट भी आपके अलग अलग होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना। यूनिवर्सिटी भी आपकी अलग अलग हो तो ही ज्यादा अच्छा है। वैसे एक विश्वविद्यालय से की गई है, 2 डिग्रियां हैं, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, एक नियमित की है एक सहपाठी की, तो एक विश्वविद्यालय वाले भी मान्य हो जाएगी। फिर भी नियम और पढ़ लेना। बिंदु संख्या 4 पर हम आते हैं कि यदि माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्नातक डीएलएड की अंक तालिकाओं और डिग्रियों में अभ्यर्थी के स्वयं अथवा अभ्यर्थी के माता पिता के नाम में स्पेलिंग में त्रुटि हुई है, तो भाई आपके किसी भी दस्तावेज में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक है नाम में, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। आपसे शपथ पत्र ले लिया जाएगा और फिर आपके दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया जाएगा, तो ये भी समाधान आपको मिल गया। अब देख लीजिए आप बिंदु संख्या 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महिला अभ्यर्थी के विवाह के बाद उपनाम में परिवर्तन होने पर, मान लीजिए कोई महिला लव मैरिज कर लेती है तो उसका उपनाम परिवर्तित हो जाएगा। तब क्या होगा, विवाह के उपरांत महिला के उपनाम में परिवर्तित होने पर उसका मूल नाम जो उसकी माध्यमिक की अंक तालिका के अनुसार है तभी पात्रता की जांच की जाएगी। तो भाई आप अपना जब आवेदन भरें तो अपना मूल नाम ही भरें, ज्यादा प्रेम के पास में पढ़ करके नाम फॉर्म में गलत मत भर देना, ये आपको ध्यान रखनी है। प्रेम मतलब कुल मिलाकर अपने घर तक सीमित रखना है। सरकार इस तरह की गलती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। नंबर 6, अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों में से प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है। अब मान लीजिए किसी ने अन्य स्टेट से एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल वाला डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है, तो क्या करना है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से संबंधित प्रशिक्षण संस्थान जहां से अभ्यर्थी द्वारा डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनकी मान्यता की पुष्टि कर पात्रता जांच की जाए। तो कुल मिलाकर आपने जिस संस्थान से डिप्लोमा किया है उस संस्थान की मान्यता की जांच की जाएगी, फिर आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। राजस्थान राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के अलावा अन्य निजी विश्वविद्यालयों से जारी डीएलएड पाठ्यक्रम की मान्यता एनसीटीई से है अथवा नहीं है, इसकी पुष्टि की जाएगी, फिर आपकी जांच की जाएगी। उदाहरण दिया जैसे सिंगानिया विश्वविद्यालय, तो यानी कि इसकी डिग्री मान्य है अथवा नहीं मान्य है, इसकी जांच की जाएगी। तो इस यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं ना तो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये बाकायदा यहाँ सरकार ने अपने लेटर में कोट किया हुआ है। तो समझ में आ गया। दस्तावेज जांच कराने जाएं तो अगर आपकी स्पेलिंग की त्रुटि है तो शपथ पत्र देना है, लव मैरिज की है तो आपको आवेदन में वही नाम भरना है जो आपकी अंक तालिकाओं में है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप लेट पहुंचे हैं और आपने संबंधित दस्तावेज वहां आप चेक नहीं करा पाए हैं तो भी आपको मौका मिलेगा। यानी कि छोटी छोटी चीजों की वजह से राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि किसी की जॉब उसके हाथ से जाए, इसलिए ये लेटर इंपॉर्टेंट था और मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बताया कि थोड़ा सा अलग तरीके का वीडियो है, हो सकता है लंबा बन गया हो, लेकिन दोबारा रिवाइज कर करके देख लेना, एक एक बिंदु को क्लियर कर लेना। स्क्रीनशॉट लेकर के बीच में वीडियो का आप इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, जो भी है वो आप इसको देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस चैनल पर लगातार आपको इसी तरीके की ऑथेंटिक सूचनाएं ही दी जाती हैं, तभी आप लोगों का प्यार यहाँ मिलता आ रहा है और उम्मीद है आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें और इस तरह की उलझी चीजें भी आप सुलझा सकें। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।